जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड हमने पिछली बार जहाँ छोड़ा था वहाँ से प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दशरथ जी के मन में वह विचार कैसे आया कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। प्रारंभ करते हैं। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट समलीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। इस समय राजा दशरथ जी श्री राम को राज दरबार सौंपकर उन्हें राजा बनाने का विचार कर रहे हैं। दोहा। यह विचार उर आनी नृप, सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायउ जाई। सियापति राम जय जय राम। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहिय भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौर ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम अयहु अनुभय न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। ये सब राजा दशरथ अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियापति राम जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी,
बोले उराउर हसी मृदुबानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिय कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। लालसा कौन सी है? कि वो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देना चाहते हैं। पुनि न सोच तनु रहु के जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वश्लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराजु। सियापति राम जय जय राम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जिय हुआ जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। इसका अर्थ है कि मंत्री भी यही चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।